नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की ई कक्षा में। आइए आज हम लोग जानें अनुच्छेद लेखन के संदर्भ में। अनुच्छेद लेखन कक्षा 5वीं के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपको एक नई रचनात्मक विधा के रूप में मिलती है और आप इसको लेकर कई तरह की बातें सोचते हैं कि क्या है अनुच्छेद लेखन, कैसे लिखें अनुच्छेद, क्या होते हैं इसके अर्थ। इसलिए आज हम लोग इस पर विचार करें। सबसे पहले जानें सामान्य रूप में हम इसे कैसे पहचानें, इनके अर्थ, अनुच्छेद के अर्थ क्या होते हैं। सामान्य अर्थों में अनुच्छेद का उपयोग गद्यांश, अवतरण, कणिका तथा पैराग्राफ के रूप में भी किया जाता है। इसे अर्थ के रूप में मैंने यहाँ लिखा है, अनुच्छेद का उपयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। इसे गद्यांश, अवतरण, कणिका तथा पैराग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। अब जानें व्यवहारिक रूप से हमें अनुच्छेद कैसे लिखना चाहिए, किसे कहते हैं अनुच्छेद। इसे समझने के लिए परिभाषा को भी जानना होगा। सामान्य रूप से किसे कहते हैं अनुच्छेद? किसी विषय पर थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट करने के प्रयास को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। ध्यान देंगे, किसी विषय पर थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट करने के प्रयास को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। और परिभाषा क्या है? किसी भी शब्द, वाक्य, सूत्र से संबद्ध विचार एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान, निजी अनुभूति से संजोकर प्रवाहमयी शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। दोनों में बहुत फर्क नहीं है। पहली बात जो है, उसमें जो बातें कही गई है उसी को सूत्रवत परिभाषा के रूप में रख दिया गया है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, अनुच्छेद लिखते समय किन बातों पर विचार करना चाहिए, इसे हम समझें। अनुच्छेद लेखन की विधि व सावधानियाँ। सबसे पहले चुने हुए विषय पर थोड़ा चिंतन मनन आवश्यक है ताकि मूल भाव भली भांति स्पष्ट हो जाए। मूल भाव से संबद्ध विविध आयामों के बारे में सोचकर एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए जिससे विषय का विस्तार किया जा सके। अनुच्छेद लिखते समय क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय पुनरावृत्ति दोष से बचना चाहिए। बच्चों, पुनरावृत्ति दोष क्या है? पुनरावृत्ति यानी शब्दों तथा भावों इत्यादि का बार बार एक ही रूप में दोहराव करना पुनरावृत्ति है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए कि आपका जो बिखराव न हो पाए अनुच्छेद में और शब्दों का अनावश्यक प्रयोग न हो। इसके अलावा अनुच्छेद में
अप्रासंगिक या अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। विषय को प्रस्तुत करने की शैली अथवा पद्धति तय करनी चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल, सुबोध एवं विषय के अनुकूल होनी चाहिए। मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग करके भाषा को सुंदर एवं व्यवहारिक बनाया जा सकता है। लिखने के बाद पुनः उसका अध्ययन करना चाहिए। यह तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने लिखे को ज़रूर पढ़ें एक बार। तो इसलिए यहाँ ध्यान दिलाया गया है, लिखने के बाद पुनः उसका अध्ययन करना चाहिए तथा छूट गए दोषों का निराकरण करना चाहिए कि कहीं कोई सामग्री छूट तो नहीं गई, कहीं अनुच्छेद में बिखराव तो नहीं आ गया, कहीं अनुच्छेद में विरोधी बातें तो नहीं आ रही हैं, कहीं विराम चिन्ह, वर्तनी, वाक्य रचना, शब्द प्रयोग आदि की दृष्टि से कोई संशोधन करने की आवश्यकता तो नहीं है। यदि ऐसा कोई दोष रह गया है तो उसे ज़रूर ठीक कर लेना चाहिए। तो इस तरह से अनुच्छेद लेखन में जो लिखने के तरीके हैं, जो विधि है और जो सावधानियां हैं, इन दोनों पर ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चों, आपके मन में बार बार एक सवाल आता है कि निबंध तो हम लिखना जानते ही हैं, ये अनुच्छेद क्या है? क्या निबंध ही है अनुच्छेद? नहीं, दोनों में अंतर होता है। क्या है अनुच्छेद और निबंध में अंतर, जाने। दोनों विधाओं में लेखक अपने भावों एवं विचारों को विकसित करता है, फिर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। स्पष्ट बात है कि दोनों में भाव एवं विचार की प्रधानता होती है, उसी को विकसित किया जाता है अपनी भाषा, अपने शब्दों में। तो लेकिन फिर भी अंतर होता है, और वह अंतर क्या है? निबंध में भूमिका, विकास तथा उपसंहार होता है, किंतु लघु रचना होने के कारण अनुच्छेद में लेखक प्रथम वाक्य से ही विषय का प्रतिपादन आरंभ कर देता है। निबंध में मूल विचार का विस्तार उसके सभी आयामों के साथ होता है, जबकि अनुच्छेद में एक ही विचार बिंदु का प्रतिपादन होता है। निबंध लिखते समय उसके सभी पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अनुच्छेद में लेखक मूल विषय के साथ ही जुड़ा रहता है और संक्षेप में अपनी बात प्रस्तुत करता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि निबंध लिखते समय शब्दों की सीमा तय नहीं होती है। कभी कभार आप छोटी कक्षाओं में आपकी क्षमता, आपकी स्तरीयता को ध्यान में रखते हुए शब्द दे दिए जाते हैं, सीमा दे दी जाती है, लेकिन निबंधों की शब्द सीमा नहीं होती है, बल्कि इसकी ठीक उलट अनुच्छेद की शब्द सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि आपको इतने से इतने शब्दों में निबंध लिखना है। तो कुछ अनुच्छेद जो हैं बड़े भी हो सकते हैं और कुछ छोटे भी हो सकते हैं। तो छोटे या बड़े निबंधों को लिखते समय सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने भावों और विचारों को विषय के अनुरूप अनुच्छेद में आरंभ से अंत तक निर्वहन करना चाहिए कि उसमें कहीं से कोई बिखराव न हो, उसमें टूट न हो, विभाजन न हो,
और हम अपनी बात को स्पष्ट कर सकें, तब हम उसे अनुच्छेद के रूप में जानेंगे, उसे अनुच्छेद कह पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा अनुच्छेद लेखन से संबंधित यह जानकारी। इन जानकारियों को आप एक बार, दो बार, तीन बार सुनें और इस पर विचार करेंगे और निरंतर लिखने का अभ्यास करें। तमाम जानकारियों, सावधानियों के बावजूद लिखना एक स्वतःस्फूर्त कला है जो निरंतर अभ्यास से विकसित होती है। इसलिए जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक इन नियमों को ठीक से लागू नहीं कर पाएंगे और विस्तार नहीं दे पाएंगे। तो उम्मीद है आज से आप अनुच्छेद संबंधी किसी भी परेशानी को अगर सुलझाना चाहेंगे तो यह मेरा जो वीडियो है ज़रूर काम आएगा। इस वीडियो को देखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।